फिजिकल origin. फिजियोलॉजी एक्चुअली क्या है, जो भी फिजिकल बॉडी है उसका जो नॉलेज है वही हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी. So we can start with bones and their work. So the bone system is the basic of human body. इसके बिना structure ही नहीं होगा. The bone system itself provides protection to the flesh, skin, arteries, veins, nerves, and other soft organ of the body. सबको प्रोटेक्ट करके रखता है, एक शेप देके रखता है, उसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. So the work of giving shape of the human body, arranging the joints to the body, and making the body suitable for work, movement, etc. These all function are done by skeletal system. Skeletal system में सारे skeletal muscle, skeletal bone ये सब आता है. The skeletal system is made up of approximately 206 bone. 206 bone adult में होती है जब complete body हो जाती है, ठीक है. लेकिन जो न्यू बॉर्न है उनकी बॉडी में ज़्यादा लाइक जॉइंट्स है, कह सकते हैं, ज़्यादा ब्रेक्स होते हैं, वो ज़्यादा हिस्सों में बटी होती है, तो उनमें 300 बोन्स होता है. So the skeletal system is made up of approximately 206 bone. These bone join together to form strong structure. So ये बने किससे हैं? तो mineral salt like calcium, phosphorus, and vitamin C and D are necessary for the development of bones. तो mainly ये calcium and phosphorus से बने हैं. Sorry. Some bones in the skeleton are long, some flat, some cheeky, some crooked. है ना, टेढ़े मेढ़े, कोई टेढ़े होते हैं कान में, अब अगर आप देख लो, कोई लंबे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कोई सिलेंड्रिकल होते हैं, कोई फ्लैट होते हैं. The length and width of bone are also found to be different. सबके सारे बोन्स जो होते हैं अलग अलग शेप्स के होते हैं. The weight of bone in the body approximately 1/6 of the body weight. ठीक है, तो अगर कोई 60 kg का बंदा है, इंसान है, तो उसका बोन का सिर्फ वेट होगा कितना? 10 kg. 6th पार्ट, 16th हिस्सा. तो हम वो 60 को 16 में डिवाइड करेंगे और वो जो पार्ट होगा दैट विल बी बोन वेट. The upper arm of the arm are connected to the shoulder in the skeletal system. The upper end of the bone associated with shoulder, called the humerus, remains connected to the shoulder joint. So ये वाला जो पार्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं मेरा पिक्चर, ओके, दिस पार्ट माय ऊपर वाला आर्म जो है, ये पार्ट जो है दैट इज ह्यूमरस. रिमेन्स कनेक्टेड टू द शोल्डर जॉइंट. मेरे शोल्डर से ये ह्यूमरस जुड़ा हुआ है. द गिडल ऑफ द शोल्डर कंसिस्ट ऑफ कॉलर बोन एट द फ्रंट एंड द ट्रायंगुलर बोन एट द बैक. फ्रंट में कॉलर बोन होती है,
एंड बैक में गिडल, जो ऐसा आप देखेंगे थोड़ा बर्ड के जैसा दिखेगा, बर्ड के बोन जैसा, दैट इज क्लेविकल। ठीक है। तो द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस रिमेन्स अटैच टू द जॉइंट ऑफ द एल्बो। तो ह्यूमरस है ये अपर पार्ट, उसका जो लोअर पार्ट है वो एल्बो से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इन दिस जॉइंट देयर आर टू बोन्स कॉल्ड द अल्ना यहाँ पे लिखा है, बट रेडियस एंड अल्ना होगा। ठीक है। ये जो आपका क्या बोलते हैं, एल्बो है ना, ये जो एल्बो है इसके आगे में फ्रंट में दो बोन होती है, ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला होता है रेडियस, नीचे वाला होता है अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे आपको दो बोन रहती है। तो ये दोनों मिलके बनाती है फोर आर्म। ओके, फोर मतलब आगे, आर्म का पार्ट है ये। सो इट्स लोअर एंड आर कनेक्टेड टू द बोन्स ऑफ द रिस्ट। उसके बाद यहाँ रिस्ट आती है, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स होती हैं, एंड थ्री बोन्स ऑफ द फिंगर आर कनेक्टेड टू देम। उसके बाद यहाँ पे फिंगर की तीन पार्ट में बोन्स डिवाइडेड होती है मेनली। उसके बाद जॉइंट्स भी होता है। The spinal column, in which the first vertebra of the neck is located, the skull, is connected to the first vertebra of the neck. It has many parts like the cranium, which contain the brain, and the deep pits of the front, which contain the nose bone. तो ये जो स्कल के ऊपर का पार्ट है, ये पूरा स्कल आता है, तो ऊपर का जो पार्ट है इसको हम क्रैनियम बोलते हैं, और उसके अंदर रहता है ब्रेन, which contains the brain, and the deep pits of the front on the fronts, which contain the nose bone. आगे में जो ये पिट्स बने हैं इस क्रैनियम फेशियल बोन के, तो इसमें रहता है नोज बोन। Below the nose, it is the upper jaw and lower jaw. It is upper jaw is second jaw or lower jaw. Lower jaw है जो it is only the movable bone in the whole skull. पूरा यहाँ से अब पूरा बैक तक, यहाँ तक पूरा हेड में हमारा सिर्फ ये पार्ट लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम खा पाते हैं, च्यू कर पाते हैं और बोल पाते हैं। It is attached to the ribs of the end emerging from the temporal bone near the ear in each jaw. 16 teeth each are attached to the socket made of bones. तो ये सारे बोन के सॉकेट से हमारे 16 each teeth जुड़े हैं, अपर एंड लोअर। Then 7 pairs of ribs are attached to the sternum and the back. These ribs attached to the thoracic vertebra. The front part of the lower two ribs are independent. So नीचे के जो bones होते हैं वो independent होते हैं, वो किसी से attached नहीं होते। The pelvic bone in the torso are made up of large bone of similar parts. The rear jaw are connected to sequence. On the right side, the long cylindrical bone of the thigh is attached to hip joint. तो अभी पैरों की बारी आ गई, लाइक लोअर लिम्ब हम बोलते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं। और लोअर लिम्ब जो होता है, इसकी जो बोन होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, राउंड होती है। ठीक है। ये जुड़ी है हिप जॉइंट से, ऊपर में कनेक्टेड है। इट इज अ लॉन्गेस्ट बोन, ये जो थाई बोन है, दिस इज लॉन्गेस्ट बोन, which is called femur. The lower end of the femur is connected by the knee joint to long bones called the tibia and fibula. ऊपर की बोन हो गई आपकी फीमर, और उसके नीचे जॉइंट के बाद जो नीचे का लेग हुआ, उसमें भी दो पार्ट हैं, टिबिया एंड फिबुला। ओके, आगे और पीछे इसी तरह से वो डिवाइडेड रहते हैं। The lower end of these grains end the bones of the toes together from Dashams Shravapar.
ताज और क्लॉज, ओके, इट इज अ संस्कृत नेम आई थिंक। इसको हम क्लॉज बोलते हैं। देर आर 5 metatarsal and tarsal bones in the toes. So in these the bones of small fingers of the foot are attached. Muscular system now. Human body appears beautiful and shapely only because of muscular system. उसके बाद जो शेप आता है बॉडी का वो मसल्स की वजह से आता है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम उसके ऊपर पूरी तरह से सेटल रहता है एंड उसी वजह से हम मूव भी कर पाते हैं। सिर्फ बोन कैपेबल नहीं है अपने आप को आगे पीछे करने के लिए। मसल होता है जो लाइक इलास्टिक की तरह होता है, खींचता है फिर वापस सिकुड़ता है। तो इसकी हेल्प से हम मूव कर पाते हैं, बोल पाते हैं। Because the upper structure of the body is completely covered, flesh of the external and internal part of human body are covered with muscles. So muscle is the name of the gluteus. Muscle are individual filaments of bunch of meat. Muscle have two special properties of contraction and due to the special properties of the skeleton, we can easily move our hand, legs, head, and other body parts in different directions. And closing the mouth, beating or of heart. Yes, heart भी एक मसल है और वो भी स्ट्रेच हो रही है, रिलैक्स हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, रिलैक्स हो रही है। इसी वजह से हार्ट, pupil of eye, आई के होता है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अच्छे से देखने के लिए। द फंक्शन एंड also possible due to special properties. The total of 517 muscles, small and big, are found in human body. There are two types. पे यहाँ पे दो नंबर 206, दूसरा नंबर पड़ा मसल का, दैट इज 519। ओके, तो जब बच्चा वो बोन है 300 वो जॉइंट होके 206 में कन्वर्ट हो जाती है। से ही 519। So there are of muscle. There has been consensus in the knowledge of the human skeleton, such as the origin, growth, osteoblast through bones. The difference between humans and animals is known as sex and age can be determined. The structure of the body is formed by bones and cartilage. Bones are four types of according to shape and function. So लॉन्ग होती है, डिक्लाइन होती है, फ्लैट होती है, एंड दैट इज अर्जू, दैट इज संस्कृत वर्ड आई थिंक। Bone has the following functions: providing shape to the body. ओके, बोन्स के बिना हमारी बॉडी को शेप नहीं मिल सकता। देन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, सपोर्ट भी दे के रखता है, इरेक्ट खड़ा रख पाता है। देन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्ट करके रखता है रिब्स केज जो है, रिब केज वो हमारे हार्ट को एंड वाइटल ऑर्गन को, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड टू प्रोवाइड livers and joints for operation. So
to engage the muscle and provide movement of the body. Bones are formed from tissue made from bone cell. So हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब बनती है बॉडी में तो सबसे पहले सेल होती है, उसके बाद वो एक टिश्यू बनाती है, उसके बाद एक ऑर्गन बनाती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, बोन सेल होता है, फिर उससे टिश्यू बनता है, फिर उससे एक ऑर्गन बनता है, लाइक एक बोन बनती है। स्मॉल बोन्स ऑल्सो प्रोड्यूस ब्लड सेल। ठीक है, बोन मैरो जो है वहाँ पे ब्लड फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में, हमेशा लाइक डेड होता है, ब्लड सेल्स हमेशा डेड होते हैं। जैसे हमारा स्किन का हर चीज जिंदा होती है, मरती है ना, वैसे ही ब्लड भी, हमारा सेल्स भी, स्किन भी, उसके जो सेल्स हैं रोज बनते हैं, रोज मरते हैं, ऐसा होता है। तो ब्लड सेल भी रोज बनते हैं, उनकी एक लाइफ स्पैन होती है, 3 मंथ्स अराउंड होती है, एंड उसके बाद वो मर जाते हैं। तो हमेशा हमारी हमारी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, कुछ ना कुछ डेड हो रहा होता है। There are a total of 206 bone in our body which are as follows. तो ये जो नया बन रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो बोन के मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एंड विटामिन डी भी चाहिए। सो 29 bones in the skull, 26 bones in the spine, 33 vertebra। लाइक जो स्पाइन है वो छोटे 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 बोन्स से बना है, दैट इज उसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। Out of which the coccyx is made up of 5 vertebra and the coccyx is made up of 4 vertebrate. If there are considered one, then the total bone will be only 26. 25 bones in the thorax, ribs, 64 bones in the upper branch arm, etc. 62 bones in lower branch, thigh, etc. 1 hyoid bone in 6 bones. Long tubular bone contain marrow, which produces blood cell. ट्यूबुलर बोन, जो ट्यूब काइंड ऑफ जो बोन है, उसके अंदर हॉलो रहता है और उसके अंदर ब्लड सेल फॉर्म होता है, which produces blood cell. Bones are opaque when seen with X-ray. Opaque means blood cell को हम आर पार नहीं देख सकते। So the joint of 2 or more bones is called joint. Ligament are helpful in this. There are many types of treaties according to difference are follows. Okay, there are types of bones. बहुत सारे मूवेबल हैं, सम नॉन मूवेबल है, कुछ स्लाइडिंग जॉइंट है, कुछ पेग जॉइंट है, कुछ बॉल पिट जॉइंट है। लाइक आप देखेंगे कोई बोन को हम ऐसा घुमा सकते हैं तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कुछ हम एक नेक है, उसके ऊपर ये फिक्स्ड है हमारा स्कल, तो हम इसको पेग जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा ऐसे राउंड नहीं कर सकते। कुछ फिक्स जॉइंट होते हैं, लाइक हमारा जो स्कल है, यहाँ पे क्रैनियम है, यहाँ पे 3 बोन्स है ऊपर में स्कल के, यहाँ पे अपर साइड में, लेकिन हम इसको मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जॉइंट्स हैं तो इनको हम मूव नहीं कर सकते। सो अभी बोन्स में क्या है, मसल्स अटैच है। मसल आर द मीट अंडर द स्किन। ओके, स्किन के अंदर जो मसल है, मीट हम कह सकते हैं, उसको हम मसल बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस मूवमेंट इन द ऑर्गन एंड मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। इसकी हेल्प से भी हमारी बॉडी, हमारे बोन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं।
मसल आर द एक्टिव पार्ट ऑफ द मोटर apparatus. तो इनकी हेल्प से हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं. सो दो टाइप के मसल होते हैं, जो एक हमारे कंट्रोल में रहते हैं और एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, हम उनको रोक नहीं सकते करने से. तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. ओके, सो वॉलेंट्री जो हम हमारे कंट्रोल में है, जैसे मेरी टंग, मैं वो चाहूंगी वो रुक जाए तो वो रुक जाएगी, तो ये वॉलेंट्री है. और इनवॉलेंट्री, इनको हम कुछ रोक नहीं सकते. मैं अगर चाहूँ मेरा हार्ट रुक जाए अभी तो वो नहीं होगा, वो पंप करता रहेगा. तो दिस इज इनवॉलेंट्री मसल. हार्ट इज अ मसल. फिर मेरा खाना मैंने यहाँ तक लिया, अब मैं चाहूंगी यहीं पे रुक जाए, वो मसल की हेल्प से मसल उसको धीरे धीरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट से खाना को नीचे लेके जाता है. मैं चाहूंगी नहीं जाए तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट इज इनवॉलेंट्री मसल. वो धीरे 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 जाके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ही, वो धीरे धीरे मूव होगा. तो मूव कौन कर रहे हैं? इंट्रो इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे स्टमक में है, हमारे इंटेस्टाइन में है, हमारे एसोफेगस में है. ओके. नाउ skeletal muscle, special tissue that is attached to bone and allow movement together. The skin, muscle and bone are called the musculoskeletal system, या फिर हम लोकोमोटर सिस्टम भी कहते हैं. लोकोमोटर यहाँ पे समझ में आ रहा है, दैट मीन्स चलने वाली बात है, कि जहाँ पे चलने का हेल्प हो रहा है, चलने की बात हो रही है. Generally, skeletal muscle is divided into opposing pairs such as the biceps and triceps at the front and back of the upper arm. Skeletal muscle are under our conscious control, which is why they are also called voluntary muscle. तो skeletal muscle मतलब जो skeleton के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये मेरे कंट्रोल में है, मैं हाथ को चाहूंगी नीचे जाए तो वो नीचे जाएगा. ओके, तो दिस इज वॉलेंट्री. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल. Located the various internal structure including the digestive system, uterus, and blood vessels such as artery. Smooth muscle is arranged in flaky sheets that contract in waves. तो जो स्मूथ मसल है ये आ गया एसोफेगस में, स्टमक में, यूट्रस में. तो ये है. अनदर जनरल टर्म इज इनवॉलेंट्री मसल. तो इनको हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया. दिस विल कम इन इनवॉलेंट्री मसल. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल. इट विल आल्सो कम्स इन इनवॉलेंट्री मसल. मसल स्पेसिफिक टू द हार्ट. हार्ट की स्पेसिफिक मसल के लिए स्पेसिफिक नेम है, दैट इज कार्डियक. तो कार्डियक मसल, जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड जुड़ा है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू हार्ट. So, important muscle of the body. So the ancestral run from temporal bone, which form the part of sides of the bone of the skull, to the lower jaw. यहाँ से लेकर पूरा lower jaw तक, mandible तक, यहाँ तक आता है. It fits the lower jaw to choose the mouth, close the mouth. The masseter is the strongest muscle of the body. Temporary, the temporals begins two bones of the skull, the front, या फिर हम इसको frontal bone भी बोलते हैं. Next is side को temporal. It runs to top of the lower jaw, mandible. This is lower jaw को हम mandible बोलते हैं scientifically. Like the masseter, the temporals helps close the mouth. तो जब ये मेंडिबल बोन जो है ना, ये मेंडिबल इज अ बोन, तो इसको बंद करने के लिए कौन कर रहा है, पुश कौन करके ले गया? दैट इज मेसेस्टर मसल.
ये बहुत स्ट्रांग होती है, च्यू करने में इतनी जोर से बंद कर पाती है, च्यू कर पाते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग मसल होती है. Okay, that is mainly all about. Then spleen and its function. The spleen is the largest organ of the lymphatic system. Lymphatic system जो हमें बाहरी जो germs है, infections है, उससे लड़ने से बचाती है. That system. Located in the upper left area of the abdominal cavity, the primary function of the spleen is to filter the blood of damaged cellular debris and pathogens such as bacteria and viruses like the thymus and spleen house that assist the maturation of immune system. So, system called lymphocytes. तो lymphocytes ऐसे सेल हैं जो हमारी बॉडी में जो भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनसे फाइट करते हैं. आप देखेंगे जब भी बीमारी होती है ये फाइट करते हैं और कई बार कम हो जाते हैं इन्फेक्शन के टाइम में. Also protect the body from itself by controlling cancer cell. The spleen is valuable for the immune response against antigen and pathogen in the blood. The spleen is often desired as the size of small fist. Described as small fist. इतना छोटा spleen होता है. This is located below the rib cage. तो जो rib cage है हमारा उसके just नीचे रहता है. Below the diaphragm and above the left kidney. डायफ्राम क्या है? जस्ट आपका रिब केज के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है, तो उसके जस्ट नीचे ये स्प्लीन होता है, डायफ्राम के अंदर रहता है. इट इज लोकेटेड बिलो द रिब केज, बिलो द डायफ्राम एंड अबव द लेफ्ट किडनी. ओके, तो किडनी कहाँ रहती है? इसके नीचे, डायफ्राम के नीचे. The spleen is rich with blood supplied through the splenic artery. Blood exists this organ through the splenic vein. The spleen also contains effect lymphatic vessel which carry lymph away from the spleen. Lymph is a clear fluid that comes from blood plasma that flows out the blood vessel on the capillary beds. The fluid becomes the essential fluid that surround the cell lymphatic vessel, collect the direct lymph to vein or other lymph nodes. So ये एक elongated मसल है, ऐसा लंबा करके एक मसल ही है ये, मसल से बना है, ऑर्गन है, which an outer connective tissue called capsule. So it is divided internally into many smaller sections called lobules. The spleen contains two types of tissue. इसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता जब हम हेल्थ चेकअप ये सब चीज़ें कराते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसका फंक्शन कम हुआ दैट मीन्स कुछ बॉडी में गड़बड़ है, लाइक बिग इशू जैसा कैंसर एंड ऑल, ये चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं.
Red pulp and white pulp. The white pulp is lymphatic tissue consisting primarily of lymphocytes called B lymphocytes and T lymphocyte that surround the arteries. So essential blood-filled cavities, while splenic cords are connective tissue that contain red blood cell and some white blood cell, including lymphocytes and macrophages. तो ये जो lymphocyte and macrophages हैं, ये दोनों बैक्टीरिया एंड वायरसेस कोई भी पैथोजन को किल करने में का काम करते हैं. हम कह सकते हैं एक सोल्जर की तरह ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है. The main function of spleen is to filter blood. The spleen develops the produces mature immune system that are able to identify and destroy pathogen. Okay, pathogen means जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं उनको पैथोजन कहते हैं. Within the white pulp of the spleen are immune cell called beta and T lymphocyte. T lymphocytes are responsible for cell mediation immunity, which is an immune response that involves an activation of create certain immune cells to fight infection. So इसका mainly काम infection से fight करना है. Okay, here is the important thing. Both the white and red pulp contain lymphocytes and immune cell called macrophages. These called dispose of antigen, dead cell, and debris by engulfing and digesting them. ठीक है, हमेशा बॉडी में डेड सेल हो रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई सेल मर रहा है, तो उसको वो हमारे लिए क्या है, कचरा है. तो उसको कौन मैनेज करता है? तो दैट स्प्लीन. तो ये जो मैक्रोफेजेस है जो सिक्रीट कर रहा है, स्प्लीन बना रहा है, तो उसको वो डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको खा जाता है. मैक्रोफेजेस जो डेब्रिस है, कचरा है, उसको खा जाता है, इनगल्फ कर जाता है, अपने अंदर ले लेता है. While the spleen primarily function to filter blood, it also store red blood cell and platelets. In cases where there is excessive bleeding, the spleen releases red blood cell, platelet, and macrophages. Macrophages help reduce inflammation and destroy pathogen or damaged cell in the injured area. Platelets are blood component that help blood clot to prevent blood loss. Red blood cells are released from the spleen into the blood circulation to help compensate or blood loss. इसको वो compensate करता है, जब भी कुछ blood loss हुआ तो ये अपने पास storage रखता है, तो वहां से body को release कर पाता है. So blood is present in all parts of the body. It delivers food and fluid to millions of cells in the body. It takes oxygen from the lungs and deliver to the tissue. है ना, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, जाता है लंग्स के पास, ऑक्सीजन लेके आता है, फिर जाता है सेल को देता है, फिर उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वेस्ट बचता है, वेस्ट लेके आता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट उसको पंप करता है, फिर लंग्स के पास भेजता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एंड वहाँ से ऑक्सीजन लेता है. तो इस तरह से डिलीवरी का काम करता है वो. So it takes oxygen from the lungs and delivers to all the tissue. Similarly, it picks up carbon dioxide from the tissue and transport. I explained all these things. When there is bleeding from an injury, it automatically stops the bleeding by closing the blood vessel. तो वहाँ पे blood vessel ये stop करता है due to its circulation throughout the body. Blood also works to
maintain body temperature, but due to its transmission, germs and cancer cell also reach from one place to another. तो ब्लड के पास एक कंपोनेंट होता है जहाँ पे उसको हवा मिलेगी, जैसे कट हुआ वहाँ पे हवा, उसको लग रहा है कि यहाँ पे हवा आ रही है, आउटर थिंग आ रही है, तो वहाँ पे वो क्लॉट बना देगा, तो जिससे कि ब्लड अंदर का ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और बाहर का जो जर्म्स है वो अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा कट होता है तो फिर उसके लिए फंक्शन करना बॉडी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें फिर ऊपर से स्पेसिफिकली उसको बांधना पड़ता है ताकि एयर ना जाए और वो ब्लड रुक पाए। So blood circulate in tubes throughout the body. These tubes are called arteries, है ना, arteries के अंदर दौड़ता है, and veins के अंदर। Arteries carry purified blood and heart from the heart and send it everywhere. So I explained everything previously. So due to inflammation, the whole of the cell become somewhere larger, due to which more white blood cell and fluid can come out from them. When the white cell destroy the enemy bacteria, they return to circulation. Sometimes when these cells become trapped in inflammation tissue, they are unable to return to the blood circulation. There are 5 types of white blood cell. They play a very important role in protecting the body. Proteins, that is globulins, present in the blood are also important in protecting the body. So these are all about blood circulation and lymphatic system. सो ब्लड का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, आयरन को कैरी करता है एंड प्रोटीन को कैरी करता है, और इसके बिना हमें ना स्ट्रेंथ रहती है ना ही हम ऑक्सीजन मिल पाती है सेल्स को। ओके, तो जब भी हम कुछ काम करते हैं हमें हमेशा ऑक्सीजन चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा सेल है, आप मान लीजिए एक फ्लैट प्लेट की तरह है, लाइक आप मान सकते हैं कटोरी जैसा, फ्लैट कटोरी, तो उसकी तरह है वो। उसके अंदर अपनी चीजें लेके कैरी करता है, लाइक ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स के पास जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे हर सेल को ऑक्सीजन मिल पाता है टाइमली और हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। अगर वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड तो उतना ही रहता है, चाहे कोई भी इंसान हो, जो वॉल्यूम है ब्लड का सेम ही रहता है, लेकिन किसी में हीमोग्लोबिन जो उसमें कंपोनेंट है ब्लड का वो कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में 4 भी रहता है, 6 भी रहता है, किसी में 17 भी रहता है। तो जितना अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल रहेगा उतना वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर पाएगा, और जब सेल्स को चाहिए रनिंग में, बोलने में, लिखने में, कुछ भी काम करने में, एक्सर्शन करने में, एक्सरसाइज करने में, तो फिर वो हीमोग्लोबिन उस सेल्स के पास अवेलेबल होगा और वो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा और उसको वो यूज़ करके एनर्जी को यूज़ कर पाएगा। So there is a substance inside the red blood cell called hemoglobin. Due to this substance, the color of blood is red. तो hemoglobin ही वो component है जिसकी वजह से जो खून है वो लाल दिखता है। Just like the color of leaves is green due to chlorophyll. हमेशा हमने बचपन में पढ़ा है कि ग्रीन क्यों दिखते हैं पत्ते, क्लोरोफिल की वजह से पिगमेंट है। तो वैसे ही ब्लड का जो रेड पिगमेंट है दैट इज hemoglobin. Hemoglobin attracts gases towards itself.
hemoglobin combines both oxygen and carbon dioxide gases with itself. Hemoglobin delivers oxygen to the tissue and collects carbon dioxide from them. तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है. The reverse process takes place in the lungs. There carbon dioxide separated from the blood. जिसे हमने पहले डिस्कस किया, वो ले गया ब्लड आपका लंग्स के पास, हार्ट पंप पहले हार्ट के पास गया, पंप कर दिया उसको, तो उसको प्रेशर मिला, देन इट गोज टू लंग्स. फिर लंग्स से उसने जो वेस्ट था वो दिया, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड दिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर हार्ट के पास गया. क्यों? प्रेशर के लिए, ताकि वो प्रेशर बना दे फिर से ब्लड में. तो उसने हार्ट के पास गया, हार्ट में फिर से पंप किया एंड फिर वो गया पूरे बॉडी में. तो इसी तरह कंटिन्यूअस ये चलता रहता है. सो इट इज टाइम टू एंड द क्लास. कुछ क्वेरी है तो पूछे.